गेट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिकल फिजिक्स से। ये क्वेश्चन नंबर 56 है। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था मैथमेटिकल फिजिक्स से और ये क्वेश्चन था MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और ये 2 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, इसमें जो हमें गिवन है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और हमें z इज इक्वल टू पाई पर इसको एनालाइज करना है। दो चीज़ें इसकी एनालाइज करनी है, एक ऑर्डर ऑफ पोल और दूसरा इसका रेसिड्यू। ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है कि सही हो, दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है कि सही हो, या हो सकता है कि इन चारों में से कोई एक ही सही हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो बेसिकली गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई टू द पावर 4, है ना। और हमें किस पर निकालना है इसका ऑर्डर, z इज इक्वल टू पाई पर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन दिया गया है ये बेसिकली इस टाइप का फंक्शन है, एफ जेड इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन जी जेड, कुछ इस तरीके का फंक्शन है। तो इस तरीके के फंक्शन का यदि हमें ऑर्डर निकालना हो पोल का, कि कितने ऑर्डर का पोल इस फंक्शन के पास है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जीजेट को डिफरेंशिएट करके एक ऐसा ऑर्डर निकालते हैं जिस पर उसका डिफरेंशिएशन नॉन जीरो आ जाए। जैसे हमारे पास यहाँ पर जीजेट कितना दिया गया है, जीजेट हमारे पास दिया गया है z माइनस पाई टू द पावर 4 और फाइव जेड हमें कितना दिया गया है, फाइव जेड इस फंक्शन से कंपेयर करने के बाद फाइव जेड हमारे पास दिया गया है जेड स्क्वायर साइन जेड, है ना। अच्छा, तो अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जिस पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, नॉन जीरो आ जाए। तो इसको सबसे पहले जीजेट को देखते हैं हम लोग। तो जीजेट का जीरोथ ऑर्डर डिफरेंशिएशन यदि देखें, ये क्या है जो लिखा हुआ है, ये जीरोथ ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। तो जीरोथ ऑर्डर डिफरेंशिएशन जी जेड इज इक्वल टू पाई पर क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, यानी कि नॉन जीरो नहीं मिल रहा है। ये है इसका जीरोथ ऑर्डर। ठीक है, जीरोथ ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब यदि हम बात करें इसके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की यदि हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4 जेड माइनस पाई टू द पावर क्यू। ठीक है, और इसकी वैल्यू यदि हम निकाल लें जेड माइनस पाई, जेड इज इक्वल टू पाई पर, तो इसकी वैल्यू फिर से जीरो आ जाएगी। तो ये कौन सा ऑर्डर डिफरेंशिएशन था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, है ना। इसके बाद फिर से हम लोग निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यदि हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 जेड माइनस पाई टू द पावर 2, है ना। अब इसकी वैल्यू यदि हम निकालते हैं किस पर, z इज इक्वल टू पाई पर, तो ये फिर से हमें क्या दे देगा, ज़ीरो। यानी कि सेकेंड ऑर्डर भी हमें क्या मिल दे रहा है, जीरो, जीरो वैल्यू दे रहा है। और थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यदि करते हैं तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर हमें मिल जाता है 24 जेड माइनस पाई। और इसकी वैल्यू यदि हम लोग देखते हैं थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन z इज इक्वल टू पाई पर, तो इसकी वैल्यू पे कितनी आ जाती है, जीरो, यानी कि थर्ड ऑर्डर। और फोर्थ ऑर्डर की यदि हम लोग बात करते हैं, फोर्थ ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितने मिल जाते हैं, 24, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। किस पर मिला है, ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन। वैसे यहाँ से भी दिख रहा था इक्वल टू जीरो करते हैं तो जो पावर होता है वही उसका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अभी ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। ठीक है, फाइनल ऑर्डर नहीं है ये। तो यहाँ से एक वैल्यू हमें मिल गई जिसको हम बोल देते हैं कोई एक सिंबल ए। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 4। वो वैल्यू जिस पर जीजेड का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा हो, नॉन जीरो आ रहा हो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइव जेड। फाइव जेड का जीरोथ ऑर्डर यदि हम लोग देखते हैं तो फाइव जेड इज इक्वल टू पाई पर कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर साइन पाई।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये नॉन जीरो आ गया, ये हो गया हमारे पास जीरोथ ऑर्डर। अब यदि हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2z साइन जेड प्लस जेड स्क्वायर कॉस जेड। और ये यदि हम बात करें जेड इज इक्वल टू पाई पर, तो ये हमें दे देगा, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू जीरो प्लस पाई स्क्वायर कॉस पाई, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर कितना पर हो रहा है, ये हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर पर नॉन जीरो, तो इसकी कोई वैल्यू दे देते हैं बी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने ऑर्डर पर आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर पर। तो इस तरीके के केस में जब एफ जेड इज इक्वल टू फाइव जेड अपॉन जी जेड, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में यदि जेड का फंक्शन दिया गया हो, इस केस में ये प्रोसेस करने के बाद ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1 आए। अब हो सकता है कोई दूसरा फंक्शन दिया हो गया हो, उसमें ए की वैल्यू कुछ और, बी की वैल्यू कुछ और आ रही हो, तो इस तरीके के केस में यहाँ पर डायरेक्ट गेस करना एक गलत अप्रोच है कि जेड माइनस पाई की पावर 4 दिया है तो इसका ऑर्डर 4 होगा। ये गलत अप्रोच है। इसको इस अप्रोच से यदि हम करते हैं तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है ए माइनस बी, यानी कि 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो यहाँ पर जो एमएसक्यू दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इसका बी। ऑर्डर 4 भी दिया है, यदि हम यहाँ से डायरेक्ट गेस कर लें इस तरीके के फंक्शन को बिना चेक किए कि ये फाइव जेड अपॉन जी जेड के फॉर्म में दिया है कि नहीं, क्योंकि ऊपर भी जेड का फंक्शन है, नीचे भी जेड का फंक्शन है, तो इसको डायरेक्ट गेस करना कि जेड जो है इसका जो पावर है वो 4 है, तो इसका ऑर्डर भी 4 होगा, वो गलत अप्रोच है। तो ये ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पोल से रिलेटेड जो ऑप्शंस थे उसमें ऑप्शन बी सही है। और अब बात करते हैं हम लोग रेसिड्यू से रिलेटेड। रेसिड्यू हमारे पास दिया गया है, दो ऑप्शन दिए गए हैं रेसिड्यू से रिलेटेड। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली दिया गया है एफ जेड इज इक्वल टू गिवन है जेड स्क्वायर साइन जेड, जेड स्क्वायर साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई टू द पावर 4। ठीक है, इसको एक तो 1 बाई टी के कोफिशिएंट के मेथड से भी कर सकते हैं, और दूसरा मेथड एक ये भी है कि जो nth ऑर्डर पोल के लिए निकालते हैं हम लोग रेसिड्यू, उसका फार्मूला एक ये भी होता है कि 1/n-1 फैक्टोरियल डी बाई डी जेड की पावर, ये हो जाता है n-1 और ये हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट की पावर n और एफ जेड, एक इस फार्मूले से। तो हो सकता है इस फार्मूले से थोड़ा लेंदी हो जाए, तो 1/t वाले मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो 1/t वाले मेथड में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जेड माइनस पाई इज इक्वल टू टी। तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा, पाई प्लस टी, है ना। तो यहाँ पर एफ जेड कितना हो जाएगा, एफ जेड जो कि कन्वर्ट हो गया किसमें, एफ टी में। ठीक है, बिकॉज एफ टी नहीं, मतलब जेड की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया किसको, पाई प्लस टी, तो एफ पाई प्लस टी भी लिख सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो टी का फंक्शन होगा तो एफ टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाई प्लस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 4, और ये हो जाएगा साइन पाई प्लस टी। साइन का एक्सपेंशन पता है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं इसको सिंपल, और टी टू द पावर 4 को एज इट इज हम रखे रहते हैं। तो ये हो जाएगा 1/t⁴, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 पाई टी, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन पाई प्लस टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 4 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं सीक्वेंस में यदि लिखें तो टी टू द पावर 4 के बाद टी टू द पावर 3 और प्लस 1/टी स्क्वायर, है ना। और इसमें आ जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास पाई प्लस टी और माइनस, इसके बाद नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा हमारे पास पाई प्लस टी, पाई प्लस टी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। सिंपल साइन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है उसके फार्मूले से, और फिर पावर 5 आता है। तो ये हो गया।
अब यदि पाई प्लस टी का पावर क्या है, 1 1 है, तो हमें कितने का पावर मिल रहा है, हमें 1 है, पाई प्लस टी का पावर 1 है, तो यदि हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/t का कोफिशिएंट मिलेगा ही नहीं, टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है कोफिशिएंट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, केवल 1/t के कोफिशिएंट को हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो टी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/t² से, तो 1/t बचेगा, और 1/t इसका मतलब कि 1 आ गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम पाई प्लस टी का होल क्यूब हमारे पास है, तो इसका एक्सपेंशन यदि कर लें तो हमारे पास आ जाएगा पाई क्यूब टी क्यूब प्लस 2 पाई स्क्वायर टी, 2 पाई क्यूब, सॉरी 3 पाई क्यूब टी एंड 3 हो जाएगा हमारे पास 3 टी क्यूब पाई, है ना। ये स्क्वायर, हाँ, एक मिनट, क्यूब नहीं होता है, ये स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले में, ठीक है। तो पाई क्यूब प्लस टी क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर टी प्लस 3 टी स्क्वायर पाई। अब यहाँ पर यदि देखें हम इससे और इसको मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पर यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, तो पाई क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी कोफिशिएंट 1/t नहीं देगा, टी क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों में तो हमें जो कोफिशिएंट मिलेगा वो 1/t का मिलेगा प्लस पाई स्क्वायर, ध्यान रहे प्लस नहीं मिलेगा, माइनस मिलेगा, ठीक है। क्यों माइनस मिलेगा, माइनस पाई स्क्वायर, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके आगे यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो माइनस पाई स्क्वायर, टी क्यूब का कोफिशिएंट मिल गया, और नेक्स्ट प्लस 3 पाई स्क्वायर टी, ठीक है, टी के कोफिशिएंट में यहाँ पर मिलेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3, ये फैक्टोरियल भी है ना, तो 3 का फैक्टोरियल 6। तो अब 3 पाई स्क्वायर टी का यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -3 पाई स्क्वायर अपॉन 6, है ना। अच्छा, उसके बाद 3 टी स्क्वायर पाई, टी स्क्वायर पाई किससे कोफिशिएंट मिलेगा, यहाँ से देगा, तो यहाँ से यदि कोफिशिएंट देता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 6 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, 6। तो अब ये हमें देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट टर्म से तो हमें 1 मिल रहा है, और सेकंड टर्म से हमें क्या मिल रहा है, सभी पाई स्क्वायर के टर्म मिल रहे हैं, और नेक्स्ट टर्म पर जब हम जाएंगे यानी कि पाई प्लस टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, तो वहाँ हमें मिलने लगेगा पाई टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, और आगे जाएंगे तो पाई टू द पावर 6, यानी कि पाई के सभी इवन पावर्स ही मिल रहे हैं, कोई ऑड पावर नहीं मिल रहा है पाई का। जबकि हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं ये दोनों रेसिड्यू में पाई टू द पावर यहाँ पर ऑड ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं, यानी कि दोनों ही रेसिड्यू क्या हैं, वो गलत दिए गए हैं। तो इसके लिए ये भले ही एमसीक्यू था लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन केवल और केवल बी था। थैंक यू।